आज का क्लास प्लेन मिरर से रिलेटेड है। सारा क्लास किससे रिलेटेड होगा जी? प्लेन मिरर से रिलेटेड होगा। सबसे प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो तरह के लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, बिंदु समान ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें हाइट नहीं होता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट आपको लेंगे, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका एक निश्चित हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का और दूसरा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसका हाइट कुछ हो। तो हम सबसे पहले हम टॉपिक लिखे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, और इसका इमेज प्लेन मिरर में बनाना है। कहाँ बनाना है जी? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगा, उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। तो कम से कम दो रे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे। दो रे को रिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे, दोनों रे जहाँ पर कटेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो तुम कहीं पे भी रे को इंसिडेंट कर सकते हो, बाय रूल कहीं भी इंसिडेंट करो और फिर रिफ्लेक्ट करो, तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले कम से कम कितने रे को इंसिडेंट करेंगे? दो रे के इंसिडेंट करेंगे और दोनों रे के लिए क्या रिफ्लेक्टेड रे को दिखाएंगे। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर कटेगा या कटता हुआ महसूस होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा या अपीयर टू इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखो क्या बता रहे, एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट किए, तो इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्शन जब भी दिखाना हो तो दिमाग में एक नॉर्मल का कॉन्सेप्ट रखना होगा। यहाँ पर नॉर्मल खींच लेंगे और उतना ही एंगल से फिर इसको भी क्या करेंगे जी? रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक रे को कर दिए, फिर एक दूसरा रे भी इंसिडेंट करते हैं, कहीं भी कर सकते हो, एज यू लाइक, तुम्हारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट रे को तुम कहीं भी इंसिडेंट कर सकते हो। एक यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींचेंगे और उतना ही एंगल से इसको भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा जी? ये दोनों कहीं कटेगा नहीं, तब इसको पीछे की ओर क्या करेंगे जी? बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखो तो ये दोनों नॉर्मल था, एक रे देखो यहाँ पे इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट किए हैं और दूसरा रे यहाँ पे इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट किया है। दोनों कहीं कटने वाला था नहीं, तो इसको पीछे की ओर बनाए, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बनाए हैं, तो यहाँ पे ये कट रहा है, यहीं पे नहीं कट रहा है जी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट जैसा ही बन गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन जाएगा? पॉइंट जैसा ही बन जाएगा। तो ये मान लो कितने डिस्टेंस पे है जी? यहाँ से डी डिस्टेंस पे होगा, तो इमेज भी क्या होता है जी? उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। कहीं से भी दो रिफ्लेक्टेड रे तुम क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो, या आसानी से और आसानी से दिखाना हो तो ये देख लो, ये प्लेन मिरर है। और क्या करेंगे जी? यहीं पे पांच ऑब्जेक्ट है, एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट किए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्या करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे खींच लिए नॉर्मल दिखाकर। एक रे को हम क्या करेंगे? नॉर्मली प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करेंगे। नॉर्मली कहाँ पे इंसिडेंट करेंगे? प्लेन मिरर पर। तो पुनः हम बताए थे नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो फिर उसी पर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो एक रे इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक रे इधर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोनों रे कहीं कटेगा जी? कहीं नहीं कटेगा। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कहीं नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे? दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे आएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे तो है ही, तो इसको भी पीछे की ओर यहीं पे कटेगा। तो ऑब्जेक्ट ओ का इमेज क्या हो गया? कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे दिखाना होगा, ठीक है। दो बार इंसिडेंट करेंगे, दो बार रिफ्लेक्टेड रे दिखाएंगे, दोनों बार रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे जी? दोनों बार
रिफ्लेक्टेड होकर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। ये डिस्टेंस डी होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। कोई दिक्कत है? ये किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। किसका हुआ जी? और एक और ऑब्जेक्ट होता है दूसरा में, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मींस बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका एक सर्टेन हाइट हो, जिसका एक सर्टेन क्या हो, हाइट हो। देख लो उसका कैसे करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर लेंगे। और एक रे को आसानी से नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे। कहाँ करेंगे जी? नॉर्मली इंसिडेंट करते थे, फिर इसी पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। एक रे ऐसे आ रहा, दूसरा रे ऐसे आ रहा, कहीं कटेगा नहीं, नहीं कटता तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहाँ कटेगा वहीं क्या होगा जी, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं क्या हो जाएगा जी, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डिस्टेंस मान लो ये ए बी है, तो ये ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और ये डिस्टेंस मान लो डी होगा, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। इस पॉइंट को पी मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर देख लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट किए, फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया उतना ही एंगल से। तो ये नॉर्मल का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये किसका काम कर रहा है, एक नॉर्मली इंसिडेंस करते हैं, कल चर्चा किए नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, तो उसी पर फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तब देखो तो दोनों को पीछे, इसको बढ़ाएं इसको पीछे क्यों बढ़ाएं, यहीं पे न कट रहा है जी, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और ये हाइट ऑफ इमेज होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स देख लेंगे, ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, ये हाइट और ये हाइट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। अब 1 मिनट देख लीजिए, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी दो तरीका से बता दिए, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हम बता दिए। अब देखेंगे इमेज होता कैसा है, ठीक है, इमेज होता कैसा है इसके बारे में सुनो। हाँ, एक चीज और ध्यान दो, तुम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, लेटेरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट क्या होगा, इमेज का होगा, ठीक है। प्लेन मिरर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या होता है, सेम होता है। तो हाइट ऑफ इमेज के जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, h, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या लिख देंगे, h। कर जाएगा। ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आई भी ऊपर है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर जो हाइट रहता है पॉजिटिव लेते हैं, नीचे रहता है तो क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। अब इससे संबंधित देखो, प्लेन मिरर से जो इमेज बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, उसका गुण क्या क्या हो सकता है, पहले समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी देख सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कट रहा है कि कटता हुआ महसूस हो रहा है, अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है जी, वर्चुअल इमेज है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज वर्चुअल होगा, कोई दिक्कत है। दूसरा देख लो यहाँ पर देख लो, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट भी होगा। पहले भी चर्चा की, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन जो होता है तो हमेशा सीधा होता है। देख लो यहाँ पे ये क्या है, सीधा है। दूसरा क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर आर सेम हो जाएगा। देख रहा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी है, इमेज का डिस्टेंस भी क्या है, डी है।
यानी कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। दूसरा चीज हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा जी, दोनों का साइज आपस में बराबर होता है। दोनों का साइज क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज। ये भी एच है, ये भी क्या है, एच है। एक चौथा चीज क्या है, इमेज क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। इमेज क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। यानी बायां साइड का फिगर क्या दिखाई देगा, दायां साइड दिखाएगा, और दायां साइड का फिगर क्या दिखाई देता है, बायां साइड दिखाई देता है। यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज जो होगा, सबसे पहले वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर्स आर क्या होगा, सेम होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा, हाँ, इसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगा, +1 होता है। और चौथा क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वह लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है जी, लेटरल इन्वर्जन होता है। डेट मीन्स बायां दायां दिखाई देगा, दायां क्या होगा, बायां दिखाई देगा। बायां हाथ को डालो प्लेन मिरर पर तो उसका इमेज राइट हैंड की तरह आएगा। किस हैंड की तरह आएगा, और राइट हैंड डालो तो क्या आएगा जी, लेफ्ट हैंड की तरह आएगा। या तुम प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाओ तो लेफ्ट वाला, राइट वाला साइड लेफ्ट में दिखाई देगा, लेफ्ट वाला साइड क्या होगा, राइट साइड में दिखाई देगा। इसी को है ना, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो अभी हम बोले हैं इमेज इज क्या होगा जी, इमेज इज वर्चुअल। क्या होगा जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होगा। इमेज इज वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट। अभी बताए थे ना, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या था, वर्चुअल था, ठीक है, और इरेक्ट था, ठीक है। दूसरा में देखो, तो अभी हम बोले हैं, देखो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे जी, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम प्लेन मिरर, सेम फ्रॉम प्लेन मिरर। तीसरा में बताया इमेज इज क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट transferred into left side of इमेज। बात समझे, राइट साइड देखो, राइट साइड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा, राइट में। इसी को लेटरल इन्वर्जन, राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्ड इनटू क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। यही है तुम्हारा लेटरल इन्वर्जन। अब एक और देख लो, चौथा में क्या देख लो, द रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या, रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वर्चुअल होगा, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज क्या होता है, रियल होता है। तो लिखेंगे फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल बट फॉर
वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल, और रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल, बट फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल। क्या लिखा है जी? फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज इज क्या होगा? वर्चुअल, बट फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जी? तो इमेज इज क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये कितने गुण लिखा दिए जी? 4। इमेज इज वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड मींस द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट transfer into left side of image. For real object image is virtual, but for virtual object image is क्या होता है? रियल। ठीक है, ये कितने प्रॉपर्टी दिखा दिए जी? 4। ये किसके द्वारा बना हुआ है? हाँ, एक और बताते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होता है? +1। कितना होता है जी? +1। ठीक है, लिखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन, अभी हम बताए भी है, लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज क्या होता है? 1। अभी हम साबित करके भी दिखाए थे, इज +1। क्या बताए थे जी? +1। अभी हम साबित भी किए थे, m इक्वल टू क्या होता है? +1। मैग्निफिकेशन बराबर बताए थे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऊपर था, तब हाइट ऊपर था तो +h लिए, और इमेज भी क्या था? इमेज का हाइट भी ऊपर था, ऑब्जेक्ट का हाइट भी ऊपर था, तो दोनों प्लस प्लस और कट के कितना आ गया? तो 1 आ गया। चलो ठीक है, अभी तक मैं एक बताए थे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट जैसा था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज क्या था? एक्सटेंडेड था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज भी क्या था? एक्सटेंडेड ही था, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वहां पर परपेंडिकुलर टू द क्या था जी? परपेंडिकुलर टू द लाइन था, ठीक है, प्रिंसिपल लाइन था, और इमेज भी क्या था? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल लाइन था। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, यदि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा जाए, ठीक है, उस प्लेन मिरर के साथ, उस प्लेन मिरर के साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता हो? 45 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो इमेज फॉर्म्ड विल भी क्या होता है? वर्टिकल। इमेज फॉर्म्ड विल भी क्या होगा? यानी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज क्या होगा? ऐसा। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, इमेज ऐसा होगा। कब? जब प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर रखा जाए, तब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा और इमेज क्या होगा? वर्टिकल होगा। देखो, इसको फिगर से हम बता रहे हैं। देखो, हम क्या बोले हैं? जब हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन मिरर को 45 डिग्री एंगल पर रखो, 45 डिग्री एंगल पर रखो, तो ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो इमेज क्या बनेगा जी? वर्टिकल बनेगा। इमेज क्या बनेगा जी? वर्टिकल बनेगा। देख लो, हम बताते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है जी? प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे, कितना एंगल पे है जी? 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है। कौन सा है जी? एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड है। देख रहे 12 है, इसका कुछ ना कुछ क्या है जी? डिस्टेंस में लेंथ मान सकते हो या क्या मान सकते हो? यहाँ पर लेंथ मानो, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया जी? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और ये हॉरिजॉन्टली है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टली है। तो अब दिखाना है कि इसका इमेज क्या बनेगा जी? वर्टिकल बनेगा। ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इसका इमेज क्या होगा? ऐसे होगा। कब? जब प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना है? 45 डिग्री एंगल बनाना है। तो यहाँ पर तुम देख लो 2 पॉइंट है, एक ए और क्या है? बी पॉइंट है।
तो पहले बी पॉइंट और ए पॉइंट के इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे जी? बी पॉइंट और किसका करेंगे? ए पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट बी पॉइंट से, सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों पॉइंट ए पॉइंट और क्या है बी पॉइंट, तो पहले ए पॉइंट का इमेज बनाएंगे। तो इससे एक रे निकलेगा। यह रे कहाँ पे इंसिडेंट करेगा जी? यह इंसिडेंट रे करेगा मिरर पर। मिरर पर जैसे इंसिडेंट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट क्या करेगा जी? देखो इस तरह से करेगा, रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखो इसका तो एक दिखा दिए और एक रे को नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करेंगे, एक रे को और नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंट नॉर्मली करेंगे तो इसी पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जी? देखो तो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, कहीं कटेगा नहीं, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे जी? इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बी का इमेज है, बी पॉइंट का इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। बी पॉइंट का इमेज क्या हो जाएगा? बी डैश होगा। अब इसका एक और एंड ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट का भी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे को दिखाएंगे। तो एक इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगा, इसी तरह से आएगा और ये किधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा? इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ए का भी एक इंसिडेंट किया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा किसका करेगा जी? इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का भी इमेज बनाने के लिए यहां से नॉर्मली इस पे क्या करेंगे? एक नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करेंगे, तो नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो इसी पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक रे तो ऐसे निकल गया रिफ्लेक्टेड रे, एक रे ऐसे निकलेगा, कहीं कटेगा नहीं। तो नहीं कटेगा तो इसी को क्या करेंगे जी? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? और इसको भी पीछे की ओर ठीक है। तो यहाँ पे ए का इमेज क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ए डैश हो जाएगा। ए का इमेज क्या हो जाएगा? ए डैश। तो देखो ए बी यहाँ पर तुम्हारा क्या था? यही ए बी ऑब्जेक्ट था। ए बी क्या था जी? ऑब्जेक्ट था। और इसका इमेज यहाँ देखो, यही इमेज बन गया। ये क्या बन गया जी? इमेज बन गया। ठीक है, अब एक मिनट देखो, हम एक चीज तुम लोगों को बताए थे। इस पॉइंट को कुछ समथिंग मान लो, ये P1 है और ये क्या है? P2 है। तो हम तुम लोगों को बताए थे यहाँ पर कि देखो तो मिरर से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? समान होगा। दोनों क्या होगा जी? समान होगा। तो देखो हम बताते हैं, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ये वाला डिस्टेंस B डैश P1। ठीक है, एंड ये वाला डिस्टेंस है ना P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A डैश P2। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। एक चीज देखो ये क्या था जी? ये प्लेन मिरर है जो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे है जी? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर है। ठीक है, और इसी पे एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट AB को डाला गया। किसको डाला गया है? AB को डाला गया है। तो इसका एक इमेज बन रहा है A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है तो इमेज क्या होगा? वर्टिकल होगा। इमेज क्या होगा जी? वर्टिकल होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या किए? B पॉइंट का इमेज बनाए। तो एक रे को यहाँ से क्या किया है? इस पे क्या किया? इंसिडेंट किए थे, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और B से एक और रे को इंसिडेंट किए थे, एक नॉर्मली इंसिडेंट किए तो इसी पे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तब ये कहीं तो ये और ये कहीं कटेगा नहीं। तो क्या किया? इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए। तो B का पॉइंट क्या? B का इमेज क्या हो गया? B डैश हो गया।
एक इंड का दिखा दिए, दूसरा इंड ए है तो ए को भी क्या किए हैं, दूसरा इंड ए है तो ए का इमेज बनाने के लिए एक रे को इंसिडेंट किया जो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरा को नॉर्मली इंसिडेंट किए हैं। क्या किए हैं जी, नॉर्मली इंसिडेंट किए हैं, तो क्या हो गया जी, इसी पर रिफ्लेक्ट हो गया। ये दोनों का ही कटेगा नहीं, तो इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए हैं और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए हैं। ये कहाँ पे कटा है जी, ए डैश पर। अब देख रहे हो ए भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है और इसका देखो तो वर्टिकल इमेज क्या हो रहा है, ए डैश और बी डैश हो रहा है। यहाँ पे ये भी याद रखना, ए बी इक्वल टू साइज ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज। ये सब आपस में यहाँ पर क्या होगा जी, बराबर होगा। ठीक है।